स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं और वह कैसे इन संघर्षों से गुजरकर नारी शक्ति, धैर्य और धर्म की प्रतीक बनी। अग्नि की बेटी द्रौपदी का धैर्यपूर्ण जीवन। द्रौपदी, जिसे पंचाली, याज्ञसेनी और कृष्णा जैसे नामों से जाना गया, महाभारत की वह स्त्री हैं जिसने जीवन में असंख्य कष्ट झेले, परंतु कभी भी अपने धर्म, आत्मसम्मान और नारीत्व से समझौता नहीं किया। उनके जीवन की कठिनाइयां महज उनके कर्म या प्रारब्ध नहीं थीं, वे उस काल, व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की तस्वीर थीं, जिसमें एक नारी की स्वतंत्रता और भावनाओं को या तो अनदेखा किया गया या फिर शक्ति का माध्यम समझा गया। एक, जन्म से ही असाधारण, अग्निकुंड से उत्पत्ति। द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह नहीं हुआ था। वह अग्निकुंड से प्रकट हुई, एक दिव्य यज्ञ से। उनके पिता राजा द्रुपद ने यह यज्ञ केवल एक शक्तिशाली पुत्र के लिए किया था, जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके, लेकिन उस यज्ञ से द्रौपदी भी प्रकट हुई। यहाँ ही उनकी पहली विडंबना शुरू होती है। उनका जन्म उद्देश्यपूर्ण था, उन्हें किसी के प्रतिशोध का माध्यम बनाया गया था, एक बेटी नहीं, एक रणनीति के रूप में। 2. स्वयंवर और अपमान, अर्जुन को चुनना, लेकिन 5 पतियों की होना। द्रौपदी के स्वयंवर में कई वीरों ने भाग लिया। जब कर्ण ने धनुष उठाया, द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। समाज ने जो भेदभाव किया, वही उस क्षण उनके जीवन में उलझन बन गया। अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को पाया, लेकिन जब पांडव घर लौटे और अपनी मां कुंती से बोले, मां, हम कुछ लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जैसे भी हो, 5 मिल बांट कर लो, और उसी वचन को धर्म बनाकर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। यहाँ द्रौपदी के मन की इच्छा किसी ने नहीं पूछी। एक स्त्री जिसे केवल अर्जुन ने जीता था, अब 5 पतियों में बांटी गई, वह भी किसी की गलती नहीं, बल्कि वचन निभाने के नाम पर। 3. वनवास और त्याग, रानी से तपस्विनी बनने की यात्रा। द्रौपदी ने राजमहल का जीवन नहीं चाहा था, लेकिन उन्होंने उसे निभाया, और जब पांडवों को वनवास मिला, वह भी साथ गईं, बिना किसी शिकायत के। 13 वर्षों तक वन में, कष्टों में, गर्मी सर्दी सहकर द्रौपदी एक तपस्विनी की तरह रहीं। उनके जीवन का हर पल कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने एक पल भी अपने धर्म या पतियों के साथ के प्रति संदेह नहीं जताया। 4. कौरव सभा में चीरहरण, सबसे बड़ा अपमान। महाभारत की सबसे दुखद घटना, द्रौपदी का चीरहरण, तब हुआ जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। द्रौपदी को जब दुःशासन ने भरी सभा में घसीट कर लाया, तो वहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान पुरुष मौन बैठे रहे। द्रौपदी बार बार पूछती रही, क्या मैं किसी दास की पत्नी हूँ? क्या युधिष्ठिर मुझे हार सकते थे? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर जब दुःशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, चीर अनंत होता गया। यह घटना केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि पूरे समाज के मौन का कलंक बन गई। द्रौपदी ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी, जब तक दुर्योधन और दुःशासन का विनाश नहीं होगा। 5. प्रतिशोध की अग्नि, एक नारी की धर्मयात्रा। द्रौपदी ने उस अपमान को केवल अपना नहीं समझा, पूरे स्त्री समाज की पीड़ा बना लिया। उनके प्रतिशोध की अग्नि ही महाभारत का प्रमुख कारण बनी। उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया, टूटने नहीं दिया। स्वयं कृष्ण ने भी कहा, द्रौपदी, तुमने धर्म को खड़ा कर दिया। तुम वह दीप हो जिसने अंधकार को चुनौती दी। 6. युद्ध में अपनों की मृत्यु और फिर अकेलापन। महाभारत युद्ध में जब उनके सभी प्रियजन मारे गए, भीम के पुत्र, अर्जुन के पुत्र, यहाँ तक कि अभिमन्यु, द्रौपदी की पीड़ा और बढ़ी। उन्होंने जो युद्ध मांगा था, उसकी कीमत भी उन्होंने ही चुकाई। एक माँ, एक पत्नी, एक स्त्री, उन्होंने अपने जीवन में जितने संबंधों को पाया,
उनमें से अधिकांश को खो भी दिया। 7 अंत में क्या मिला? फिर भी मौन मुस्कान। धर्म की स्थापना हुई, पांडव विजयी हुए, कृष्ण ने उन्हें सम्मान दिलाया, लेकिन द्रौपदी ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उनके हिस्से में कभी स्थिरता, कभी सुख नहीं आया। वह केवल एक रानी नहीं थीं, वह अग्नि की देवी थीं, जिसने समय समाज परंपरा की सारी कुरीतियों को जलाकर धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। तो द्रौपदी के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों थीं? 1 क्योंकि वह साधारण नहीं, दिव्य थीं, अग्नि से उत्पन्न। द्रौपदी का जन्म किसी सांसारिक स्त्री की तरह नहीं हुआ, उनका जीवन पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा था। जब जीवन ही असाधारण होता है तो उसमें संघर्ष भी असाधारण होते हैं। 2 क्योंकि वह एक पुरुष प्रधान समाज में जन्मी, जहां स्त्री को माध्यम समझा जाता था। द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं, एक संपत्ति की तरह व्यवहार की गईं, जुए में दांव पर लगाई गईं, बिना उनकी सहमति के 5 पतियों को सौंप दी गईं। उनकी पीड़ा हर उस नारी की थी जिसे समाज ने बोलने का अधिकार नहीं दिया। 3 क्योंकि उनके जीवन से समाज को सीख देनी थी। द्रौपदी के जीवन की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि नारी केवल सहन नहीं करती, बल्कि जब समय आता है तो धर्म के लिए संपूर्ण समाज को झकझोर सकती है। 4 क्योंकि उन्हें धर्म और नारी की मर्यादा की रक्षा करनी थी। द्रौपदी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कृष्ण से सहायता मांगी, पांडवों को जगाया और अंत में समाज को बता दिया, मैं अपमान सह सकती हूँ, लेकिन चुप नहीं रह सकती। द्रौपदी का जीवन हमें यही सिखाता है कि जो स्त्रियां सहेजती हैं, वे समय आने पर सृष्टि बदलने का साहस भी रखती हैं। उनकी कठिनाइयां केवल उनके भाग्य की नहीं थीं, बल्कि एक युग का परिष्कार थीं। वह आज भी नारी शक्ति की प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने सहा, लड़ा और कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आगे भी इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।